राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अपने बड़ों के आशीर्वाद से और छोटों के प्यार से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये हो रहा है शाम का टाइम। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हमने शाम से की है। तो अभी क्या हो रहा है कि घर में जो कपड़े वगैरह, इन सारे कपड़ों को समेट कर रखने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बाहर का मौसम बड़ा ही सुहाना और बारिश वाला मौसम हो चुका है। जैसे कि आषाढ़ का महीना चल रहा है तो बारिश होना लाजमी है और अच्छा भी लगता है। नहीं भी होगी तो भी हम परेशान हो जाएंगे कि भाई इस बार बारिश क्यों नहीं हो रही है। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि बारिश बड़ी जल्दी होने लग गई है। मतलब पिछले साल का मुझे ऐसा याद है जिससे बारिश आती है और चली जाती है। अभी क्या है कि लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। तो इन सारे कपड़ों को मुझे रखना है समेट के। कुछ गीले हैं और कुछ सूखे हैं। तो थोड़े से सूखे हैं, थोड़ा सा गीला है, तो इनको ना ही मैं रख सकती हूँ अंदर और ना ही इनको मैं फैला सकती हूँ बाहर। तो मैंने कहा चलो इनको कूलर पे रख देते हैं, हवा लगेगी तो कपड़े सूखे पड़ जाएंगे। रसोई घर में और यहाँ पे कितने भी हमारे किचन को साफ़ करके रखो ना, गंदे हो जाते। वो इसलिए क्योंकि बच्चों को कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना, वो इस पे चढ़ते हैं, फिर उसके बाद डब्बों को निकालते हैं, फिर जो भी उन्हें चाहिए होता है वो ले लेते हैं। तो इसलिए साफ़ करना पड़ता है बार बार, क्योंकि किचन ऐसा नहीं है कि किचन है तो यहाँ किसी का आना जाना नहीं है। हर वक्त कोई ना कोई इस अलमीरा पे चढ़ता उतरता रहता है। और बाहर अभी हो चुका है अंधेरा, माही खेल रही हैं और इनका आना जाना लगा है। कोई काम इनके पापा बताते हैं तो सुनती है, या फिर मैं बताती हूँ, तो फिर ऐसे में इनका भाग दौड़ पूरा दिन लगा रहता है। मैंने क्या किया, रसोई को साफ़ करने के बाद अब ये राजमा लेके आए थे मार्केट से, और आज ही लेके आए हैं। तो मेरा भी कब से मन था राजमा और चावल बनाने का, लेकिन मुझे दाल मखनी भी बनानी थी राजमे की। तो इन दोनों में से मैं बनाती क्या हूँ ये मुझे भी नहीं पता है। बस मुझे ये पता है कि राजमा आ गया तो इन दोनों में से मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही है। तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया, मैंने इसको भिगो दिया है। और पहले धोऊंगी 2 पानी से। इसमें चने का दाल भी डाल दिया है थोड़ा सा, और राजमा भिगो दिया। अब चाहे इसका दाल बने या फिर राजमा चावल बने, बात तो एक ही पड़े, बनना तो वैसे ही है, पर तरीका थोड़ा अलग है। तो अभी रात के टाइम ना दोस्तों बहुत ही कीड़े परेशान कर रहे थे। छोटे छोटे जो चींटियाँ होती है उड़ने वाली ना, वो बारिश होने के बाद घरों में बहुत ज़्यादा लाइट आने पर आती हैं। तो फिर घर की लाइट वगैरह बंद कर दी गई थी, तो रात को वीडियो फिर नहीं शूट हुई। और ये जो सब लोग अभी उठ के बिस्तर पे बैठे थे ना, ये मैंने सुबह का क्लिप लिया था, तो वो मैंने उतारे। और बाहर का काम अभी हमारा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बाहर ना बारिश की छींटें पड़ रही है, इसलिए आज हम लोग लेट उठे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी, थोड़ा मुँह धोई, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। देखो बारिश की छींटें दिख रही है, दिखाती हूँ आप लोगों को। बाहर का हमारा ना अभी एक भी काम नहीं हुआ, यानी कि हमने बाहर का कुछ किया ही नहीं। हल्की हल्की सी छींटें पड़ रही है ना। गुड मॉर्निंग सोना, गुड मॉर्निंग काजल, गुड मॉर्निंग। मेरी सोना तो चुपके से बोली है। देखे बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मा अपने भाई को छोटा कैसे? एक एक करके बच्चे भी उठना शुरू हो गए हैं। तो अभी बाहर का मौसम अच्छा है तो सब खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। मैं बाहर का नज़ारा देखने के बाद आ चुकी हूँ अंदर। पहले सो के उठी हूँ ना, तो थोड़ा सा बाहर बैठी हूँ, क्योंकि बाहर का नज़ारा इतना सुहाना था ना। इतनी गर्मी होने के बाद जब ठंडा मौसम आएगा और बारिश का ये सीज़न आएगा, तो हर किसी को अच्छा लगता है देखने में। शुरुआती दिनों में तो अच्छा तो लगता ही है। फिर वैसे ही बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं बाहर, और हम अभी घर की साफ़ सफाई करने के लिए आ गए हैं। और कल की वीडियो में आप सभी ने जो मैंने लहंगा खुद से बनाया है, सब ने मिलकर उसकी खूब तारीफ़ की है। तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और माता रानी से दुआ करती हूँ आप सब खूब ऐसे ही खुश रहे, जीवन में तरक्की करते रहें।
तो आप लोगों ने ये भी बोला कि उसको ना पहन के दिखाना, तो पहनूंगी मैं ज़रूर। पहले सोच रही हूँ उसका ब्लाउज़ बना लेते हैं फिर पहनेंगे, देखते हैं कि कब पहनती हूँ, पर आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर, आप लोगों के लिए मैं पहनूंगी ज़रूर उसको। इसीलिए मैंने बनाया, बस मैं ट्राई कर रही थी कि देखती हूँ मेरे से हो पाता है कि नहीं। वैसे मैंने कभी सीखा नहीं, पर खुद से ट्राई किया मैंने, तो मुझसे हो गया थोड़ा सा, मतलब इधर उधर हुआ। तो दोबारा मैं अगर ट्राई करूँ। मौसम बदलता है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन उसके साथ साथ काम भी हमारे बढ़ जाते हैं। पहले से काम चेंज हो जाता है और घर के अंदर बाहर चारों तरफ का वातावरण भी बदल जाता है। ऐसे में क्या ही कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से ना पानी की बौछारें अंदर की तरफ जाती है, जिससे कि अंदर के जो कॉटन के बोरा वगैरह रखे थे वो भी भीग गए हैं, क्योंकि रात में दरवाज़ा खोल के सोने में मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा जो मिल रही थी इस वजह से। और कीड़े मकोड़े उड़ने की वजह से, आने की वजह से बर्तन भी नहीं साफ़ हुए थे। एक तो कीड़ा, दूसरा घर में अंधेरा, जिस वजह से ये सारे काम नहीं हो पाए। तीसरी बात ये कि सुबह इतना सुहाना मौसम था कि उठने का भी मन नहीं कर रहा था। अब लेट में उठे भी हैं, चलो कोई बात नहीं है, आराम से कर लेंगे, अपना ही काम है तो एक एक करके निपटाएंगे, फिर फटाक से हो जाए। कभी कभी जितना हम लेट उठते हैं ना, काम भी उतना ही जल्दी हो जाता है। वो इसलिए कि हमें ना बेचैनी हो जाती है कि आज हम इतना लेट उठे हैं तो हमारा काम घर का कैसे निपटेगा, इस चक्कर में काम जल्दी से हो जाता है। बर्तन वगैरह तो मैंने नहीं धुले हैं, उनको साइड में रख दिया है, लेकिन पहले चाय बना देंगे, क्योंकि मेरे पतिदेव और बच्चों को सो के उठते ही चाय चाहिए। अब काम मेरा हुआ हो या ना हुआ हो, मैं लेट में उठ गई हूँ या फिर क्या हुआ है, उनको सिर्फ चाय से मतलब। मैंने कहा चाय इधर रख देते हैं, फिर काम समेटते रहेंगे। चाय बन जाएगी ताकि बच्चे होगे से सब पी लेंगे, आराम से सब खेलेंगे कूदेंगे, मैं अपना काम आराम से करके चाय पीऊँगी, इसलिए मैंने चाय भी रख दिया है। करते करते अब हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर सिर्फ चबूतरे पे झाड़ू लगाना है, बाकी किसी भी जगह पे नहीं, क्योंकि सारी जगह तो गीली हो चुकी है, झाड़ू भी नहीं लग पाएगा। तो देखो बाहर का माहौल एकदम बदल गया है और ठंडा ठंडा सा मौसम है। अभी क्या है ना, गर्मी जब एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अचानक से ऐसी ठंडी हवा बारिश आती है ना, तो हर किसी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा काम करने में मन भी लगने लगता है और गर्मी भी दूर हो जाती है। तो अभी बाहर की सफाई करने के बाद आ चुके हैं हम यहाँ पे। यहाँ माँ ही आवाज़ दे रही है नैन्सी को, क्योंकि वो मेरे साथ ही है, उसको कुछ काम रहा होगा। अब बारिश में भी बच्चों को चैन कहाँ है, चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, इनको उसी टाइम पे उठना है जब इन्हें उठना होता है। क्योंकि बारिश हो रही है, इनको सोने दिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इनको खुद उठ के टहलना है, बारिश में घूमना है। अक्सर जिस चीज़ के लिए बच्चों को मना करो, वही चीज़ करने के लिए बच्चे उत्साहित होते हैं। क्या ही किया जा सकता है बच्चों के साथ। अब बच्चे सब हैं, छोटे हैं, तो फिर अंदर बाहर या फिर कपड़े भिगोना, इनका तो अब बारिश में ये सब चलता ही रहेगा। बारिश में एक ही समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, पशुओं के नीचे उतना ही कीचड़ होता है और गोबर उठाने में दिक्कत हो जाती है। अब ऐसे गोबर फैल जाते हैं बारिश में कि पता भी नहीं चलता है। उठाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीचड़ के साथ सब मिल जाएंगे। तो इसको तो साफ़ करना ही रह गया है। लेकिन अभी हमारी देखो कल्लू रानी ना चारा खा रही है, और हमारी छुट्टन जो है वो खड़ी हुई है, क्योंकि इनको ना अलग से चारा दिया जाता है। माँ के साथ खाना इनको पसंद ही नहीं है, और चारे में इनको राशन ज़्यादा चाहिए होता है। जब तक हम घर का आटा इनको नहीं देंगे ना, तब तक ये चारा खाने से रहें। और हमारी जो गाय है, उनको हमने ऊपर सूखे में बांध दिया है।
अब खूंटे पे इनको लगाया है, जब तक ये चारा नहीं खाएंगी तब तक इनको दूसरे खूंटे पे नहीं लगाया जाएगा। तब इनका दूध निकालेंगे, फिर जाके कहीं इनको दूसरे खूंटे पे। अब ये पूरे 4 महीने ना इन सारे काम को करना भी बड़ा मुश्किल रहेगा। देखने में भले ही आसान लग रहा हो पर करना बड़ा मुश्किल होता है। इन सारे कामों को समेटने के बाद ना सीधा नहाने के अलावा कोई भी काम नहीं सोचता है। तो अब ये कठिन हो या फिर कुछ भी हो तो करना तो पड़ेगा ही। वैसे सब बाकी के 8 महीने बहुत ही अच्छे जाते हैं, बस 4 महीने बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे गोबर तो उठ गया है और चारा वगैरह भी इनको दे दिया गया है, तो गोबर बारी का काम। चलिए जी, बाहर का जितना भी काम था वो सारा तो मैंने समेट लिया है। अब रह गया है अंदर का। अब अंदर का क्या रह गया है, ये बर्तन धोने रह गए, बाकी के काम तो मैंने कर ही लिए हैं। अब बर्तन साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो गया है, भूख भी बढ़ गई है। जिस टाइम पे हम चाय पीते हैं डेली ना, उस टाइम पे अगर चाय नहीं मिलती तो अजीब सा लगने लगता है और ऐसा लग रहा है कि भूख भी बढ़ गई है। तो अब इसको धोने के बाद सीधा मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद इधर बाल में कंघी वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि जब बाल थोड़े से गीले होते हैं फिर ये होता है कि चलो नहा लिया तो अच्छे से तैयार हो जाते हैं, फिर चाय वगैरह आराम से बैठकर पीते रहेंगे और खाना वगैरह बनता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है दोस्तों। नहाने के बाद बालों में कंघी भी कर ली है, क्योंकि बाल आज धोए हैं मैंने। आज नहीं धोए हैं, कल मुझे धोना है। मैंने सोचा था कि आज धोएंगे पर कल ही बाल धोएंगे, क्योंकि आज का जो दिन है ना वो शनिवार का दिन है। तो अक्सर फ्राइडे या फिर संडे को ही मैं। सभी बच्चों ने चाय नाश्ता कर लिया है और पतिदेव ने भी। अब सिर्फ मैं रह गई हूँ। तो फिर नहाने के बाद थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, और तैयार होने के बाद बालों में कंघी की, तो अब थोड़ा सिंदूर वगैरह लगा लेंगे, थोड़ी क्रीम वगैरह लगा लेंगे। पता नहीं कितने दिन हो गए, याद भी नहीं है। इस गर्मी के चक्कर में ना मैंने मेरा ख्याल रखना भी छोड़ दिया था, मतलब चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा रही थी, ना ही मॉइस्चराइज़र ना ही कोई क्रीम तो वैसे फेयर लवली ही मैं डेली के लिए लगाती हूँ। अब क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे डेली जो मैं यूज़ करती थी ना फेयर लवली, वो भी कम हो रहा है। हफ्ते में 1 दिन लगा लिया तो वही होता है मेरा डेली का यूज़ करना फेयर लवली। तो अभी वो हो गया है। और इधर राजमे को जो भिगो के रखा था मैंने ना, उसको थोड़ा धो दिया है और धो के इसको रखना है उबलने के लिए। लेकिन कुछ मसाले वगैरह मंगवाना है जो घर में नहीं है, तो बस सोना को मैंने बुलाया कि ये मतलब कई सारी चीज़ें मैंने एक बार बता दी है। तो बच्चे होते हैं ना कि भूल जाते हैं, बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे। मम्मी जब हमसे मंगवाया करती थी सामान ना, तो 2-3 सामान अगर हो गया, फिर अब पूरे रास्ते उसको रटते रटते जाते थे कि कहीं हम भूल ना जाएं। जैसे नमक बोल दिया तो नमक नमक, हल्दी हल्दी, ऐसे ऐसे करके बोलते बोलते जाते थे। तो सोना का भी वही हाल है, बोल रही मम्मी मुझसे 2 से अधिक चीज़ें मत मंगवाओ क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। फिर मैंने माही को बोला कि तुम भी साथ में चली जाओ बेटा। फिर दोनों बहन साथ में गए और जो जो चीज़ें मैंने बोली थी वो लेके आ गई हैं। तो इस राजमा को ना मैं रखूँगी उबलने के लिए, फिर उसके बाद ही मैं चाय वाय पीऊँगी। इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे दालचीनी डाल दी, लौंग डाल दिया है और हल्दी डाल दी है, उसके साथ साथ 2 काली मिर्च डाल दी है। तो इस तरह करके मैंने डाल दिया है और कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। को रात भर पानी में छोड़ा था, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। तो मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि मुझे बनाना क्या है। मैंने तो सोचा था कि मुझे दाल मखनी ही बनेगी, लेकिन अब यहाँ पे क्लियर हो गया है कि राजमा और चावल ही बनेगा। तो उसके लिए तैयारी करनी है। तो इधर प्याज वगैरह मैंने ले लिया है काटने के लिए, लहसुन भी ले लिया है और टमाटर भी ले लिया है। और इधर बारिश लगातार हो रही, रुक नहीं रही है, तो पूरा छप्पर हमारा गीला पड़ गया है। गीला पड़ने के कारण ना हमारी बकरियां और इसमें रखे हुए सामान सब भीग गए हैं। दिक्कत होती है,
बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें ना हमारे बहुत सारे, जैसे भैंसों का राशन हो गया, भूसा वगैरह हो गया, बकरियों का रहने की व्यवस्था, बाकी की चीज़ें हम इसी में रखते हैं। तो ये क्या ना, कल ही लेके आए थे पन्नी वगैरह, इनको कोई लेबर नहीं मिल रहा था बिछवाने के लिए, तो आज सुबह ही ये लेबर बुला के लाए हैं। तो पन्नी वगैरह सारा ठीक करवा लेंगे, ताकि एक समस्या हमारी कम हो जाएगी। इससे काम हमारा बढ़ रहा था, चीज़ों को इधर उधर उठा के रखना पड़ रहा था, और जैसे ही इधर उधर करते पानी वहाँ भी टपकना शुरू हो जाता, तो फिर दिक्कत तो हो ही रही थी। मैंने कहा चलो आज ये काम आप करो, बाकी का काम मैं देख लेती हूँ। तो अभी ये भी हो गया है, इन्होंने करवा दिया है, तो अब अच्छा लग रहा है कि चलो एक काम हो गया। इधर राजमे को बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। मसाले वगैरह मैंने सब पीस लिए थे, जीरा से तड़का लगा के इसमें टमाटर प्याज की प्यूरी डाल दी है, और इसको तड़का लगाने से पहले ना मैंने मूंग के पापड़ भी निकाल लिए हैं। मूंग के पापड़ एक पैकेट अभी रखी हुई है, जो कभी कभी ही हमें याद आती है, बाकी के दिन तो हम भूल ही जाते हैं। एक ऐसा मतलब कभी अचानक से नज़र पड़ी तभी हमको याद आता है कि ये तो अभी रखा हुआ है, इसको भी ख़त्म करना है। फिर मैंने उसको भी निकाल लिया कि चलो चाय पापड़ राजमा रोटी अधिक बना लेंगे 2-4, फिर हो जाएगा। अच्छा, किसी ने बोला कि आप लोगों का बिना रोटी के गुजारा नहीं होता है क्या, मतलब आप लोग बिना रोटी खाए नहीं रह सकते, ऐसा उनका कहने का मतलब। तो देखो हमारे यहाँ क्या होता है, यूपी में ना चावल भी चाहिए लोगों को, रोटी भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, उसके साथ दाल और सब्जी भी चाहिए। तो सिर्फ चावल से काम नहीं चलता है कि चावल के साथ बाकी के आइटम खा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब हम लोगों में, और मैं बोलूँ तो वो और लोगों में क्या होता है ना, जैसे हमारे मुस्लिम भाई बहन है ना, ज़्यादातर अधिकतर हमारे यहाँ शादियों में मैं देखती हूँ कि चावल यूज़ की जाती है, रोटियां कम से कम तंदूरी रोटियां खाई जाती है। पर हमारे यहाँ चाहे शादी ब्याह हो, चाहे सिंपल खाना हो, चाहे घर में हम बना रहे हों, पर चावल के साथ रोटी भी चाहिए। चावल ना मिले चल जाएगा, पर रोटी के बिना नहीं चल पाएगा ऐसा। और उत्तराखंड से इनका कमेंट था, तो मुझे जहाँ तक पता है कि उत्तराखंड या जम्मू ऐसी जगहों पे, कश्मीर वगैरह, मतलब ऐसी जगहों पे ना लोग चावल ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब चावल खाने में ज़्यादा, पहाड़ों में ये सब ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उन्हें शायद लगा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको बातों बातों में खाना भी बन के तैयार हो गया, और मेरे पूरे परिवार के सदस्यों ने खाना भी खा लिया है। अब घर में बचे सिर्फ हम माँ बेटे। माही ने अभी तक खाना नहीं खाया, और मैंने भी खाना अभी नहीं खाया है, तो थोड़ा सा आराम किया था। इसके पापा को खाना देने के बाद फिर हमने कहा चलो हम माँ और बेटी दोनों जन खा लेते हैं। तो थाली मैंने इधर लगा दी है, आप लोग आओ, खाना खाओ और खा के बताओ कि कैसा बना है। पहली थाली ये आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद ही हम माँ और बेटी खाना खाएंगे। तो कमेंट में बताना ज़रूर आप सभी कि कैसा लगा वीडियो आज का हमारा। और हम खाना खा ही रहे थे दोस्तों, कि हमारा खाना खाना यहाँ पे मतलब कभी कभी अचानक से जीवन में क्या हो जाता है ये हमें भी नहीं पता होता है। जैसे खुशियाँ बताकर आती है हमें, पर दुख अचानक से आता है, जिसके बारे में हमें सिर्फ अनुभव होता रहता है। तो अचानक से यहाँ पे खाना हम खा ही रहे थे, माही और मैं, फिर बाहर से आवाज़ें आ रही थी थोड़ा सा रोने की। फिर नैन्सी गिरी, तो बच्चों का होता है ना कि रोने की आवाज़, तो मैंने कहा इन लोगों ने आपस में झगड़ा किया होगा, फिर इनके रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने इतना ध्यान भी नहीं, जैसे ही अंदर आई फिर माही खाना छोड़ के भागी, फिर मैं भी खाना छोड़ के भागी। देखा तो इधर सोना का एक्सीडेंट हो गया था। पापा के साथ बाइक से जा रही थी और खुद पापा ने ही इनको गिरा दिया था। तो बेटी के ना चेहरे पे लग गया है, और मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब माही यहाँ पे रोने लगी, हम सबका रोने जैसा। अपने बच्चे को कोई भी माँ रोता हुआ नहीं देख सकती है। सोना ना यहाँ ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, फिर मैंने इसके चेहरे पे ट्यूब लगाने के लिए निकाला, और भगवान का शुक्र है कि सिर्फ बेटी के मेरे चेहरे पे लगा है। मतलब इसको कहीं आँख वगैरह में नहीं लग गई है, पैर वगैरह में नहीं लग गया है। यही अच्छा हुआ कि चलो लगा तो लगा। फिर मैं इसको बोल रही थी कि पंखे के सामने बैठ जाओ, थोड़ी हवा लगेगी तो अच्छा महसूस करोगे। इधर वाले
डॉक्टर को मैंने फ़ोन भी किया तो वो अपने स्टोर पे नहीं है, अपने अस्पताल के लिए चले गए हैं। तो मैंने कहा अब वो आ जाएंगे फिर हम उनको दिखा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि शाम तक में आएंगे, फिर शाम तक में ही इनको ले जाया जाएगा। और कैसे क्या हुआ था इसके पापा यहाँ पे बता रहे थे कि कैसे गिर गई थी, अचानक से क्या हुआ था। मैं तो दंग रह गई थी कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि ये कुछ बोल ही नहीं रही थी, रोने के अलावा